नमस्कार दर्शकों, टॉप न्यूज और लाइव सेशन में मैं सतीश शर्मा हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक शख्सियत है, तिलकराज जी बिलासपुर जिला से हैं और कांग्रेस सेवा दल में भी इनकी सेवाएं रही है, लेकिन इससे बड़ा नाम इनका है विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इन्होंने चुनावों में हराया था। सर, वो किस्सा हम जानना चाहेंगे। तो वो कौन सा चुनाव था, कैसे आपको टिकट मिली थी और आपने जो है वो जगत प्रकाश नड्डा को धूल चटाई थी, वही फार्मूला जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए। जगत प्रकाश नड्डा जी जब इस प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें मैं 95 से 2001 तक पंचायत समिति का अध्यक्ष था और उनकी कार्यप्रणाली हमने एज ए मंत्री देखी और उनके साथ कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया। लेकिन उन्होंने बिलासपुर की जनता को सिर्फ प्रलोभन दिए और उनको सिर्फ जफ्फी मंत्री कहा जाता था उस समय, और कोई भी आदमी उनको मिलता था उनको जफ्फी डालते थे। और साथ ही एक उन्होंने लोकल आदमी रखा होता था, उनसे वो पूछा करते थे कि इस व्यक्ति का क्या नाम है, और उस व्यक्ति का नाम उससे पूछ के उस व्यक्ति को नाम से पुकारते थे। इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित और प्रकाशित थे। और दूसरी तरफ मुझे मौका मिला 2003 में, मैं पंचायत समिति का अध्यक्ष रहा, उसके मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्ती धांधली करके मुझको हराया। उसमें बिलासपुर सदर की जनता ने निर्णय लिया और उनको लगा कि कोई कांग्रेस पार्टी से कोई ऐसा सख्त उम्मीदवार है जो जगत प्रकाश नड्डा को हरा सकता है। और मैं सेवा दल का उसमें भी जिला बिलासपुर का अध्यक्ष था। हमने एक गांव एक रात कार्यक्रम पूरी कंस्टिट्यूंसी में किया, जिसमें हमारे साथ बिलासपुर की जनता बड़े जोश खरोश से हमारे साथ जुड़ी। और पूरे चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदर चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्कर का हजूम था, लेकिन उसको कोई भी नेता इकट्ठा नहीं कर पाया, जिस कारण पिछले 3-4 चुनावों में कांग्रेस वहाँ से हार गई। मैंने उन सब लोगों को साथ लिया और उस लोग सब विधानसभा के चुनाव में इकट्ठा होकर, चाहे कार्यकर्ता थे चाहे नेता थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। और उसी को लेकर जब हम मैदान में उतरे तो एक बड़ी भारी जनसमूह हमारे साथ जुड़ा और एक बड़ी रैली हमने बिलासपुर में दिल्ली से पहुंचते की। उसी दिन ये क्लियर हो गया कि हम इस बार सदर चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस की सीट को निकाल सकते हैं। और उसमें जब चुनाव हो रहे थे 4 बजे जब एक बूथ पे हम इकट्ठा हुए कदरौर स्कूल में, तो जगत प्रकाश नड्डा ने वहीं अपनी हार मान ली और मुझे बधाई दी। सर, कांग्रेस सेवा दल में आप जो है बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिली हुई है। इंद्रदत्त लखनपाल जो भाजपा में हाल ही में शामिल हुए हैं, कांग्रेस सेवा दल में भी रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल जो अगर मैं कहूँ आरएसएस से पहले का ही ये संगठन है, लेकिन कांग्रेस सेवा दल में सेवाओं करने के बाद इस प्रकार का जो कृत्य किया है, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सेवा दल को कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और हमेशा कांग्रेस सेवा दल के जो भी कार्यकर्ता आज तक जिनका इतिहास रहा है, हमेशा कांग्रेस पार्टी की उन्होंने लड़ाई को लड़ा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सेवा दल के अध्यक्ष रहे और हमेशा जो सेवा दल में रहकर कांग्रेस पार्टी की बातें करते थे, कांग्रेस पार्टी की कस्में करते थे और खुद नारा लगाते थे कि पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब खुद नारा लगाने वाले चोरों की टोली में शामिल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश की राजनीति में नहीं हो सकता। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस संगठन को लेकर हमने उनको विधायक बनाया था, आज उस संगठन के साथ उन्होंने धोखा किया है और इस बात का वो भुगतान देंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर उनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे संगठन में रहकर एक अच्छी पार्टी का साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल को शर्मसार किया है, कांग्रेस पार्टी को शर्मसार किया है, बरसर की जनता के साथ धोखा किया है। इस बात का जवाब बरसर की जनता आने वाली 1 जून को देगी। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। कांग्रेस सेवा दल का इतिहास ऐसा नहीं था, और लेकिन जिस प्रकार से कृत्य किया गया है उस पर हम भी शर्मिंदा है, मीडिया भी शर्मिंदा है, प्रदेश की जनता भी शर्मिंदा है और जनता जवाब भी देगी। आपने जो कहा है जवाब देने के लिए, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू, धन्यवाद।